देखिए भूगोल, आज हम भूगोल को इस वीडियो में पढ़ेंगे। भूगोल इंग्लिश में जियोग्राफी इरेटोस्थेनीज ने बोला था। ये वैज्ञानिक थे, इनका नाम याद रख लीजिएगा। और भूगोल के जो पिता थे, भूगोल फादर ऑफ जियोग्राफी बोल सकते हैं आप, तो हिक्टियस। ये फादर ऑफ जियोग्राफी थे और ये भूगोल को जियोग्राफी इरेटोस्थेनीज ने बोला था। ठीक, इन दोनों को तोड़ेंगे तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ होता है वर्णन। तो इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन। तो बस जियोग्राफी के अंदर हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करेंगे और जो पृथ्वी पे चीज़ हो रही हैं उन चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो देखिए आज से कई हज़ार साल पहले, कई मिलियन साल पहले हमारा पृथ्वी, जो हमारा एशिया थे, या पहले तो देखिए हमें दिखा दे रहे एक माध्यम से, पहले ऐसे थे। देखिए पहले ही, आप तो इस हम बना के आपको दिखा रहे हैं, इस पर मत फोकस करिए, हिमालय के निर्माण है, बस इस पर फोकस करिए। ये देखिए जो हमारे महादेश थे, एशिया जो पूरे थे, हमारे 7 हमारे महाद्वीप होते हैं। तो देखिए हमारे इसमें एशिया और अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया 7 ऐसे थे। तो उसके बाद कुछ तो हमारे ऐसे 7 महादेश थे जो टूट कर ये पूरा एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तो इनके अभी नहीं पढ़ना, बस आपको बता दे रहे हैं, उसके हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके हम देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी हमारी गोल है, ये अरस्तु ने बोला था। ठीक, पृथ्वी हमारी गोल है, लेकिन एक्चुअली में पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, लेकिन पृथ्वी को गोल अरस्तु ने हम बोला था। तो देखिए पृथ्वी को ये जो रेखा बीच से गुजरती है, ये 0 डिग्री का, इसे 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। और इस रेखा का नाम और है विषुवत रेखा, विषुवत, या इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और इसको एक और नाम से जानते हैं, बृहद के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए पृथ्वी जो 0 डिग्री की जो रेखा होती है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये देखिए हमारा जो होता है उत्तरी गोलार्ध, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा पूर्व होता है। तो इस गोला बनाकर, गोला जहाँ भी बने समझिए कि पृथ्वी है भूगोल में। तो ये देखिए ऐसे बनाकर ये हमारा ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध क्यों बोले, देखिए पृथ्वी के आधा भाग को हम गोलार्ध बोलेंगे। या देखिए ये 0 डिग्री रेखा है, ये पृथ्वी के 2 भागों में बांट दे रही है। तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, इसके हम आगे चर्चा करेंगे, ये अलग से मिलेगा हमको टॉपिक इसका अच्छे से। इसमें बस ये जानिए कि यहाँ पर इसे अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। अक्षांश रेखा बोलिए या अक्षांश वृत्त बोलिए, अक्षांश वृत्त रेखा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पृथ्वी गोल है, ये जो रेखा होती ऐसे में होती है, ऐसे में, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 3 डायमेंशन में दिखाई देता है। देखिए जैसे में ये पूरे ऐसे है, तो ये यहाँ पर केवल ऐसे दिखाई दे रहा है, केवल ऐसे है ना। तो इस पूरा एक जैसे गोला में है, तो
तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई देगा। तो ये हम जान लीजिए कि पृथ्वी, क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी को कौन सी रेखा दो भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन में दे रहा है 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या बृहद। तो एक ऑप्शन है, हम इस कोई दिया रहेगा। इन 4 नामों से हम इसके जानते हैं। 4, 1, 5 अक्षांश वृत्त रेखा। ठीक, बस इतना जान लीजिए। उसके बाद ये एक रेखा ऐसे होती है, इसे देशांतर रेखा बोलती हैं। ऐसे ऐसे करके होती हैं, देखिए इसे देशांतर रेखा बोलते हैं। तो इसको हम आगे अच्छी तरह से मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा, आगे अच्छी तरह से इसके बारे में हम ये एक आधा घंटे का पूरा वीडियो इस पे बनेगा, काफ़ी ये लॉन्ग टॉपिक है। तो देखिए उसके बाद आगे चलते हैं हम। भारत अक्षांश रेखा दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध। देखिए जब हम पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर हमारा जो भारत है ये हमारा यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में है, यहीं पर भारत है आपका। ठीक, ऐसे तो ऐसे कालस कर देना कि ये समय पृथ्वी है, भारत यहीं पर है। ठीक, और भारत अक्षांश रेखा की दृष्टि से, देखिए इसे अक्षांश रेखा बोलते हैं, अब बताए भी हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि देशांतर के आधार से भारत पृथ्वी के पूर्व में स्थित। देखिए सही है, ये उत्तरी अक्षांश से, ये देखिए अक्षांश है 0 डिग्री, तो इसके हिसाब से ये पृथ्वी मेरा उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा के, और देशांतर रेखा ये है। तो देशांतर रेखा देखिए ये है सब, तो इसके देशांतर के हिसाब से ये हमारे पृथ्वी ईस्ट पूरब है, तो पूरब में भारत हुआ। लेकिन एग्जाम में पूछ देगा क्वेश्चन कि भारत हमारा किस गोलार्ध में स्थित है, तो ऑप्शन दिया रहेगा उत्तरी पूर्व गोलार्ध में, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। तो ऑप्शन इसी पे हम लगाएंगे, ना कि उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध, एक पे नहीं लगाएंगे हम, ऑप्शन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पे लगाएंगे। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं। भारत जो है एशिया में आता है, इसको भी अलग से टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से। इसमें बस ये ना जानिए कि भारत जो है एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। हमारे 7 महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की संख्या हमारी 7 हैं। जो एशिया सबसे बड़ा है, तो वही हम भारत एशिया में आता है। और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो हम आगे पढ़ेंगे, बस इसमें इंट्रोडक्शन है हल्का हल्का। इसमें देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। और देखिए विश्व में भारत कितने % फैला हुआ है, कहने का मतलब ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी तो काफ़ी बड़ी है, तो इसमें बताना है कि ये देखिए इसी पृथ्वी पर पूरी दुनिया है। ठीक, तो इसमें बताना है कि भारत इसमें कितना % फैला हुआ है। तो आपको याद रख लीजिए सीधा सीधा कि भारत जो है पृथ्वी पर 2.43% फैला हुआ है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो आप बताएंगे 7वां स्थान है, 7वां स्थान। अब इसके बारे में थोड़ा सा भी बता देंगे। विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है। और देखिए जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या तो जानते हैं, जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान पे हमारा क्या है, चीन है। ये विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, पहला, दूसरा, तीसरा
7 तक आपको याद रख लेना है, क्योंकि क्रम एग्जाम में पूछता है। तो आइए हम चलते हैं 7 तक आपको बता देते हैं। देखिए पहला ही हमारा है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। ये देखिए रूस जो है हमारा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका विश्व में पहला स्थान है, ठीक। और देखिए कनाडा दूसरा पे है, चीन तीसरा पे क्षेत्रफल की दृष्टि से, यूएसए चौथा पे, ब्राज़ील पाँचवा पे, ऑस्ट्रेलिया छठवां पे, इंडिया आपका देखिए 7वां। एग्ज़ाम ऐसे दे दे रहेगा और आपको क्रम पूछ लेगा। याद करने के लिए देखिए ट्रिक एक है, A K C U B A I, AQBI। तो ऐसे आप याद रख लीजिए। इन 7 देश का क्रम आपको याद रख लीजिए कि एग्ज़ाम में क्रम पूछ लेता है। तो देखिए पहला पे हमारा रूस है, और दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे चीन। तो ऐसे आपको याद रखना होगा। और एक इम्पोर्टेंट है कि रूस की राजधानी क्या है। रूस की राजधानी मॉस्को। भारत की राजधानी तो सब लोग जानते ही होंगे, दिल्ली। तो आगे हम इन सब का भी बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो हम इस वीडियो में बता दे रहे हैं। अगले वीडियो में हम पूरा डीप में जाएंगे, इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन था।